वेलकम बैक टू आर एस आर करंट अफेयर्स। आज है 27 मार्च 2026 और 27 मार्च 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेके आए हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए यह सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्ज़ाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं 27 मार्च 2026 के करंट अफेयर्स और उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। अच्छा, रोज का करंट अफेयर्स यदि आप नहीं देख पाते हैं तो ये एक वीकली करंट अफेयर्स हम अपलोड करते हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोग 1 मार्च से 7 मार्च तक के करंट अफेयर्स अपलोड कर दिए या वन लाइनर के फॉर्मेट में करवा दिए। अब 8 मार्च से 21 मार्च तक का भी ये करंट अफेयर्स करवा दें। यह आपको हमारे चैनल RSR हॉट ट्रिक्स पे मिल जाएगा। अच्छा, RSR हॉट ट्रिक्स पे ही आपको एक साइंस का एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें आपको टू द पॉइंट बताया गया है और वो भी आपको ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ आपको पूरा का पूरा याद करवाया गया, ठीक है। जिसमें साइंस में 4 क्लास हो चुका है, जिसमें हम लोग सेल के बारे में बता चुके हैं। यह हैंड रिटन नोट्स मिलेगा आपको, PDF भी साथ में मिलेगा। इसमें कोशिका के बारे में पूरा टू द पॉइंट बताया गया और बताया नहीं गया, ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ आपको याद करवाया गया। यह सब वीडियो आप 1 से 2 बार देखिए, पूरा का पूरा आपको वीडियो में ही याद हो जाएगा। पहला जिसमें हम लोग बात किए कोशिका, दूसरा हम लोग एनिमल किंगडम बात किए, आप तीसरा में हम लोग पाचन तंत्र बात किए और चौथा में उसके बाद मानव हार्मोन्स के बारे में बात किए। यह सब एकदम टू द पॉइंट बात किए, ठीक है। तो यह सब अगर सीरीज आप कंप्लीट नहीं किए तो प्लीज़ आप यह सीरीज कंप्लीट जरूर करें। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में विश्व क्षय दिवस कब मनाया जाता है। यह क्षय दिवस यानी कि टीबी दिवस, ठीक है, इसको हम लोग टीबी दिवस भी बोलते हैं। तो यह विश्व क्षय दिवस कब मनाया गया? यह 24 मार्च को मनाया गया। कब? 24 मार्च को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि इसे हर साल विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। और वर्ष 2026 की थीम क्या है? यस, वी कैन एंड टीबी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये थीम, सभी चीज़ का थीम आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में यह थीम पूछ लिए जाते हैं। तो 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाते हैं और इस बार का थीम क्या है? यस, वी कैन एंड टीबी। तो अच्छा, दिवस की बात आई है तो अभी मार्च महीने में इतने इम्पोर्टेंट दिवस मनाए गए हैं, जैसे 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया, 3 मार्च को विश्व वन जीव दिवस मनाया गया, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय नील स्थिरीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस भी मनाया गया है। 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस और 7 मार्च को जन औषधि दिवस, 8 मार्च को राष्ट्रीय महिला दिवस और 9 मार्च को राष्ट्रीय बौद्धिक दिवस और 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया गया है। 11 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस और 12 मार्च को विश्व किडनी दिवस और 13 मार्च को विश्व नींद दिवस मनाया गया। 14 मार्च को पाई दिवस मनाया गया और साथ में नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस भी मनाया गया है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया और 17 मार्च को विश्व सामाजिक कार्य दिवस भी मनाया गया। 19 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाया गया और 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, साथ में फ्रेंच भाषा दिवस और विश्व गौरैया दिवस भी मनाया गया है। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया, साथ में अंतर्राष्ट्रीय नवरोज दिवस मनाया गया और साथ में अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव दिवस मनाया गया। विश्व कविता दिवस भी मनाया गया और हिमनंद दिवस भी मनाया गया और विश्व कठपुतली दिवस भी मनाया गया है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया। इसका थीम क्या है? वाटर एंड जेंडर। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया और साथ में विश्व भालू दिवस मनाया गया और शहीद दिवस भी मनाया गया। तो 23 मार्च को अब तक 26 मार्च 2026 में अब तक इतने इम्पोर्टेंट दिवस मनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में
बिम्स्टेक युवा विरासत एवं सतत विकास गहन अध्ययन कार्यक्रम का आयोजन किस राज्य में किया गया है? यह मध्य प्रदेश में किया गया। कहाँ? मध्य प्रदेश में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि अभी मध्य प्रदेश में बिम्स्टेक युवा विरासत एवं सतत विकास गहन अध्ययन कार्यक्रम का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया। अब मध्य प्रदेश की बात आई है, यह है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या हो जाएगा? भोपाल। और याद रखेंगे भोपाल में ही है भोजताल। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? डॉक्टर मोहन यादव। और मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? मंगूभाई सी पटेल। मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीट 29, राज्यसभा की सीट 11 और विधानसभा की सीट 230 है। मार्च 1 मध्य प्रदेश का एक प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक है, चना, सोयाबीन, लहसुन, अरहर, तिलहन उत्पादन में भारत पहले स्थान पे और हीरा, मैग्नीज, तांबा, डोलोमाइट जैसे खनिज में पहले स्थान पे कौन है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से याद रखेंगे इसे विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगी है? यह मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगा है। अच्छा, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट पहले कहा जाता था, अब टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? यह गुजरात को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गुजरात को कहा जाता है। याद रखेंगे क्या किस अभी मध्य प्रदेश में ही, ठीक है, मध्य प्रदेश के भोपाल में 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला लगा है। यूसीसी पहला जीसीसी ग्लोबल कैपिटल सेंटर ये कहाँ खोला गया? मध्य प्रदेश में खोला गया। ठीक है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कैलाश शंकर को कहा जाता है मध्य प्रदेश में। कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुरा टाइगर रिजर्व, संजय डुबरी टाइगर रिजर्व, रातापानी टाइगर रिजर्व और माधव टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में। टाइगर रिजर्व से याद रखेंगे टाइगर स्टेट। टाइगर स्टेट भारत में, ठीक है, कितना हो गया है? 58 हो गया। 58 नंबर के कौन है? माधव है। और कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। टाइगर रिजर्व से याद रखेंगे कि इस टाइगर प्रोजेक्ट कब आया है? तो टाइगर प्रोजेक्ट यह 1973 में आया है। ठीक एक साल ऊपर चल जाएंगे, 1972 में वन जीव संरक्षण अधिनियम आया है। मध्य प्रदेश में भोजताल झील है। मध्य प्रदेश में मछुआ समृद्धि योजना, युवा अंधुत योजना, पार्स योजना और लोकपथ मोबाइल ऐप योजना यह सब कौन शुरू किया है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से याद रखेंगे इसे लाडला बहन योजना भी शुरू किया गया। देखिए यह है लाडला बहन योजना, एक है लाडला भाई योजना, यह महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया। राहबीर योजना कौन शुरू किया है? यह भी मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया। उगड़ी महोत्सव मनाया गया मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति, लंबादी जनजाति, कोल जनजाति, भील जनजाति और सहारिया जनजाति पाई जाती है। मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क और पंचमढ़ी नेशनल पार्क और जीवाशय नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात है जो कि नर्मदा नदी पे है। और मध्य प्रदेश में जेखबारी बांध है जो कि गोदावरी नदी पे, इंद्र सागर बांध है जो कि नर्मदा नदी तट पे है और गांधी सागर बांध है जो कि चंबल नदी पे है। मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर है जो कि छतरपुर जिला में है, जिसका निर्माण चंदेल राजवंश ने करवाया। कंदारिया महादेव मंदिर है जिसका निर्माण राजा यशो वर्मन ने करवाया। सांची का स्तूप है जो कि बौद्ध स्मारक है जिसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया। इतना याद रखेंगे मध्य प्रदेश से। अभी नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने मध्य प्रदेश से फेयर से फुर्सत योजना शुरू की है। फेयर से फुर्सत योजना कौन शुरू की है? मध्य प्रदेश ने। बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों को भारत के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। राष्ट्रीय दलहन क्रांति की शुरुआत मध्य प्रदेश से की गई है। मध्य प्रदेश ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है। भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश में पहली पुनः कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित किए। मध्य प्रदेश में रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदल के डॉक्टर विशन श्रीधर वाकणकर टाइगर रिजर्व किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अच्छा, चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दो। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको हम यहाँ एज ए टीचर नहीं एज ए स्टूडेंट की तरह बताते हैं कि कैसे आप करंट अफेयर्स, स्टैटिक का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट, ओवरऑल जितना हो सके ना उतना को कनेक्ट करके बताते हैं। को कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है ना, चीज़ें ना आसान हो जाती है आपके लिए। तो जब भी पढ़े तो को कनेक्ट करके पढ़े। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में
महिला HSG क्या है, SHG सदस्यों के लिए भारत का पहला UPI लिक्विड ओवरड्राफ्ट किसने लॉन्च किया? यह BOB ने यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने शुरू किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, बैंक की बात आई है तो अभी EPFO क्या है, EPFO से जुड़कर साउथ इंडियन बैंक ने EPF पेमेंट सर्विस शुरू की है। केतन मर्चेंट को फिनो पेमेंट बैंक के अंतरिम CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। SBI ने महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित $500 मिलियन की सिंडिकेट सामाजिक सुविधा की घोषणा की। BOB यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के जरिए 10,000 करोड़ जुटाए हैं। DBS ने वीजा के साथ AI आधारित एजेंटिक भुगतान पायलट शुरू किया है। इंडियन ओवरसीज बैंक ने ऑनलाइन डेट क्लेम सेटलमेंट पोर्टल लॉन्च किया है। PNB ने भारतीय सेना के सम्मान में सोल्जर-थॉन 2026 की घोषणा की है। इतना याद रखेंगे बैंक से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? देखिए, यह अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन यह नई दिल्ली में हुआ। कहाँ? नई दिल्ली में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि अभी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव क्या है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अच्छा, नई दिल्ली की बात आई है तो नई दिल्ली से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताता हूँ। जैसे अमृत महोत्सव 2026 कहाँ मनाया गया? दिल्ली में। जनजातीय कला उत्सव कहाँ मनाया गया? दिल्ली में। राहगीर योजना कहाँ चलाया गया? दिल्ली में। ऑपरेशन शास्त्र कहाँ चलाया गया? दिल्ली में। लखपति बिटिया योजना कहाँ चलाया गया? दिल्ली में। बाइक दीदी योजना कहाँ चलाया गया? दिल्ली में। विकसित भारत युवा संवाद कहाँ शुरू किया गया? दिल्ली में। सहकारी कुंभ 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? दिल्ली में। संयुक्त राष्ट्र महिला शांति सैनिक सम्मेलन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। दिल्ली से याद रखेंगे से बीमस्टेक म्यूजिक सम्मेलन कहाँ? दिल्ली में। अब बीमस्टेक से दो क्वेश्चन और याद रखेंगे से बीमस्टेक युद्ध सम्मेलन कहाँ? तो गांधीनगर। बीमस्टेक सम्मेलन कहाँ? तो थाईलैंड। सेमीकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। नमो रन मैराथन का आयोजन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। और इंडियन मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? तो यह हुआ दिल्ली में। दिल्ली से याद रखेंगे से दिल्ली में अभी आदि महोत्सव पलपल महोत्सव मनाया गया। पलपल महोत्सव से याद रखेंगे से यह है पलपल महोत्सव दिल्ली में। यही पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय पलपल महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो यह गोवा में मनाया गया। दिल्ली से याद रखेंगे से जलवायु घड़ी कहाँ लगी है? तो दिल्ली में। घड़ी से दो क्वेश्चन और याद रखेंगे से वैदिक घड़ी कहाँ? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में। और जनसंख्या घड़ी कहाँ? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में। दिल्ली कौन सी नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। आबादी सर्वेक्षण शुरू कौन किया? दिल्ली। और छठवां नदी उत्सव कौन शुरू किया है? तो दिल्ली। दिल्ली से याद रखेंगे से दिल्ली के CM कौन है? तो अभी रेखा गुप्ता। और यह याद रखिएगा से अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ मनाया गया? दिल्ली में। इतना चीज़ याद रखेंगे। देखिए, को कनेक्ट करके पढ़ना है। हम फिर बता रहे, जब भी पढ़ना है आपको को कनेक्ट करके पढ़ना। इससे क्या हुआ ना, चीज़ें ना आसान हो जाएगी। अब बार बार आपको हम इसीलिए रिकॉल करवाते हैं। जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट जो भी रिकॉल करवाते वो ऐसे ही नहीं करवाते। यह सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन की सभी हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन बना है? तो यह पाकिस्तान बना है। कौन बना है? पाकिस्तान। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि अभी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन बना है? यह पाकिस्तान बना है। अब पाकिस्तान की बात आई है, यह है मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल क्या हो जाएगा? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी क्या हो जाएगा? पाकिस्तानी रूपी। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? साहिब शारिफ। और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? आसिफ अली जरदारी। कौन है? आसिफ अली जरदारी। अभी पाकिस्तान में प्राचीन भारत के कुषाण काल के सिक्के मिले हैं। कहाँ मिले हैं? या पाकिस्तान में मिले हैं। पाकिस्तान ने ऑपरेशन गजब लिक हक नाम से एक बड़ा सीमापार सैन्य अभ्यास शुरू किया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी कि CDF नियुक्त किया गया है। WHO के रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में HIV संक्रमण सबसे तेजी से बढ़ा है। अमेरिका ने पाकिस्तान को नवनिर्मित उन्नत मध्यम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की आपूर्ति से इनकार किया है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ परस्पर
रक्षा समझौता किया, इतना याद रखेंगे, पाकिस्तान से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में काकरू अभ्यास 2026 का आयोजन किस देश में किया गया है? यह ऑस्ट्रेलिया में किया गया। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि अभी कराकू अभ्यास, क्या है? कराकू अभ्यास, यह कहाँ किया गया है? ऑस्ट्रेलिया में। अब ऑस्ट्रेलिया की बात आई है, यह है मैप में ऑस्ट्रेलिया, यह है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या हो जाएगा? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलियन के प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंथोनी अल्बनीज। कौन है? एंथोनी अल्बनीज। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया से हम लोग याद रखेंगे, इससे हम लोग ये क्या कहते हैं, संविधान से कौन कौन लिए हैं? प्रस्तावना की भाषा लिए, समवर्ती सूची लिए, व्यापार की स्वतंत्रता लिए और केंद्र राज्य संबंध लिए हैं। यह हम लोग कहाँ से लिए हैं? अपना संविधान में, यह ऑस्ट्रेलिया से लिए। यह सब याद रखेंगे। अभी ऑस्ट्रेलिया में जेंटू पेंगुइन में H5N1 संक्रमण की पुष्टि हुई है। कहाँ हुई है? ऑस्ट्रेलिया में हुई है। एलिसे पेरी 350 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली ऑस्ट्रेलिया की पहली भाषा बनी है। ऑस्ट्रेलिया की फ्यूके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर एलिसा हीली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया ने 21 दिसंबर को चिंतन दिवस घोषित किया है। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए विश्व का सबसे पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध, यह कौन? ऑस्ट्रेलिया ने लागू किया। इतना याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया से। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में इंडियन ओपन 2026 सीक्वेंस टूर्नामेंट महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो यह अनाहत सिंह ने जीता। कौन? अनाहत सिंह ने जीता। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये है अनाहत सिंह। इन्होंने अभी इंडियन ओपन 2026 का सीक्वेंस टूर्नामेंट महिला एकल का खिताब जीता। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में कौन सा राज्य $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को तेज करने के लिए निवेश मित्र 3.0 लॉन्च किया है? यह उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि निवेश मित्र 3.0 कौन लॉन्च किया है? यह उत्तर प्रदेश ने किया है। अब उत्तर प्रदेश की बात आई है, यह है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या हो जाएगा? लखनऊ। और लखनऊ कौन सी नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे। भारत का पहला AICT कहाँ बनेगा? यह भी लखनऊ में बनेगा। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल है। कौन है? आनंदीबेन पटेल है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट 80, राज्यसभा की सीट 31 और विधानसभा की सीट 403 है। कितना है? 403 है। उत्तर प्रदेश से याद रखेंगे से उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व, आमनगढ़ टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। उत्तर प्रदेश में रामगढ़ ताल झील है, गोविंद झील है, फुलहर झील है। उत्तर प्रदेश में रासलीला लोकनृत्य, मयूर नृत्य लोकनृत्य और नौटंकी लोकनृत्य और कजरी लोकनृत्य पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में तराई एलिफेंट रिजर्व है। उत्तर प्रदेश में दिहांग जैव मंडल है। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, पीलीभीत नेशनल पार्क है और चंद्रप्रभा नेशनल पार्क है। उत्तर प्रदेश में गुण जनजाति, खरवार जनजाति, भुटिया जनजाति और थारू जनजाति पाई जाती है। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ बनेगा? यह उत्तर प्रदेश में बनेगा। इतना याद रखेंगे उत्तर प्रदेश से। अभी भारतीय सेना द्वारा उत्तर प्रदेश में तकनीकी आधारित युद्ध अभ्यास अमोघ ज्वाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। क्या चीज़ का? अमोघ ज्वाला का। उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 लाख से अधिक ग्रामीण घरों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने की घोषणा की है। वाराणसी में 1 घंटे के अंदर 2,51,446 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। NGT ने उत्तर प्रदेश के स्वाब नदी को राप्ती नदी की सहायक का दर्जा बहाल करने का निर्देश दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में 2024 में उत्तर प्रदेश सड़क में दुर्घटना में सर्वाधिक मौतें हुई है। भारत का पहला नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम यह कहाँ? मथुरा में स्थापित किया जा रहा है। इतना याद रखेंगे उत्तर प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में UCC बिल पास करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? यह गुजरात बना है। कौन बना है? गुजरात। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब गुजरात की बात आई है, यह है मैप में गुजरात।
गुजरात की कैपिटल क्या हो जाएगा? गांधीनगर। और गांधीनगर से याद रखेंगे क्या से बीमस्टेक। क्या है? बीमस्टेक युद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ है? गांधीनगर में। और बीमस्टेक म्यूजिक सम्मेलन कहाँ? तो दिल्ली में। और बीमस्टेक सम्मेलन कहाँ हुआ? तो थाईलैंड में हुआ। इतना याद रखेंगे। गुजरात के सीएम को ने भूपेंद्र भाई पटेल, गुजरात के गवर्नर को ने आचार्य देवव्रत। और गुजरात में लोकसभा की सीट 26, राज्यसभा की सीट 11 और विधानसभा की सीट 182 है। कपास के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? यह गुजरात है। गुजरात से याद रखेंगे माधवपुर खेल मेला का आयोजन कहाँ हुआ? गुजरात में। गुजरात के अहमदाबाद में 2030 का कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन होगा। गुजरात में उकाई झील है। गुजरात में गरबा लोकनृत्य, डांडिया लोकनृत्य, तिपानी लोकनृत्य, भवाई लोकनृत्य और होडी लोकनृत्य पाई जाती है। ब्लैक बर्ड नेशनल पार्क कहाँ है? गुजरात में। नर सरोवर नेशनल पार्क है, बसंदा नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क है और मरीन नेशनल पार्क कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में सरदार सरोवर बांध है जो कि नर्मदा नदी पर है। गुजरात में वांडीवार बंदरगाह है और कांड्रा बंदरगाह है जिसका नाम दीनदयाल पोर्ट बंदरगाह रख दिया गया। इतना याद रखेंगे गुजरात से। अभी गुजरात सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता 2026 विधेयक पेश किया है। गुजरात सरकार ने पशुधन बचाने के लिए FMD टीकाकरण अभियान लॉन्च किया है। गुजरात ने अपने पहले साउंडिंग रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। गुजरात सरकार ने उच्च कृषि क्षमता वाले 500 गांव को प्राकृतिक खेती गांव के रूप में विकसित करने की घोषणा की। गुजरात सरकार ने AQI और झील के स्वास्थ्य पर नज़र रखने हेतु लैक एंड एयर वॉच पहल शुरू की है। गुजरात सरकार ने हर START 5.0 नामक महत्वपूर्ण एक पहल शुरू की है। इतना याद रखेंगे गुजरात से। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में मानद नाइट कमांडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किसे किया गया है? तो यह N चंद्रशेखरन को किया गया। N चंद्रशेखरन को किया गया है, यानी कि नटराजन चंद्रशेखरन को किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही होगा कि अभी मानद नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है नटराज चंद्रशेखरन को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अच्छा, सम्मानित की बात आई तो अभी स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 से कवाहे मंदानी को सम्मानित किया गया है। KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से 2025 से नीता अंबानी को सम्मानित किया गया। विलियम डेल रिम्पल से प्रतिष्ठित मार्केलिटन हिस्ट्री प्राइज 2026 जीता है। द म्यूजिक एकेडमी चेन्नई द्वारा प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 के लिए जयंती कुमार रेस को चुना गया है। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2026 से ममता कालिया को सम्मानित किया गया है। R बैरामुथु को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इतना याद रखेंगे सम्मानित से। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में महिला सशक्तिकरण में योगदान के लिए किसे ब्रिक्स द्वारा महिला सशक्तिकरण ट्रेलब्लेजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह कल्पना सोरेन को किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही होगा कि महिला सशक्तिकरण में योगदान देने के लिए ब्रिक्स द्वारा महिला सशक्तिकरण ट्रेलब्लेजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन कि सभी हाल ही में 22 मार्च को किस राज्य का 114वां स्थापना दिवस मनाया गया? अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। यकीनन मानिए किसी भी चीज़ को आप लिख देते हैं वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। नहीं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप 1 क्लिक से आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में चापचर कूट त्यौहार कहाँ मनाया गया? तो यह चापचर कूट त्यौहार यह मिजोरम में मनाया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें। यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।